हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे और आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और यह समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या होने वाला है। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच तामसी मुखी नागिन की साधना। यह नागिन बहुत ही चमत्कारिक नागिन है और बहुत ही कार्य करती हैं। जमीन का कार्य, जो लोग जमीन के खजाने के चक्कर में पड़े हुए हैं उन लोगों को यह साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जमीन के अंदर जितना भी धन होता है, बहुत सारा धन ऐसा होता है जो नागों के कब्जे में होता है, नागों के अंडर में होता है, या नागों को उस खजाने की जानकारी होती है। तो इसलिए तामसी मुखी नागिन की साधना इस खजाने के मामले में एक बहुत ही सफल साधना सिद्ध होगी आप लोगों के लिए। तो बाकी और आपको जो भी परेशानी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी के लिए साधना है, आप बहुत सारा ये कार्य करती है, लेकिन जो मेन कार्य था इसका हमने बताया ना कि इसके लिए यह कार्य साधना जो है बहुत ही तगड़े रूप से कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे खजानों की जानकारी नागलोक को, नागों को होता है, इसलिए ये बात आपको रखें सामने। ठीक है, अब एक चीज और जान लीजिए कि तामसी मुखी नागिन को आप किस रूप में सिद्ध कर सकते। देखिए, तामसी मुखी नागिन को या तो आप माँ के रूप में सिद्ध कीजिए, या पत्नी के रूप में सिद्ध कीजिए, या बहन के रूप में सिद्ध कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा कार्य यह पत्नी के रूप में करती है। माँ के रूप में तो जो देखिए आपके लायक होगा वही करेंगी, जो उनके करने लायक होगा वही करेंगे, लेकिन पत्नी के रूप में जो चाहिए आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपका मन, आप जिस इच्छा में सिद्ध करना चाहें, जिस स्थिति में सिद्ध करना चाहें, वो आपकी अपनी सोच है, अपनी राय है, आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हमारे अगर मानिए तो किसी भी शक्ति को पत्नी के रूप में सिद्ध ही नहीं करना चाहिए, या प्रेमिका के रूप में सिद्ध ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान हैं और वह शक्तियां हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बन पाता। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपनी साधना की तरफ। ये साधना आपको करनी कहाँ है? ये साधना आपको या तो किसी शिव मंदिर में, ठीक है, या तो किसी नाग के बिल के पास करनी है आपको, जहाँ जैसे आपको पता है कि यहाँ नाग का बिल है। एक चीज और जान लीजिए कि इस साधना को कलेजे वाले करें, सबके बस की ये साधना नहीं है, क्योंकि नागिन जो है नाग रूप में सामने आती है। हो सकता है कि कोई सांप ही आपके सामने आ जाए, फिर वह नागिन बन जाए। तो इसलिए जिसके पास कलेजा हो वही इस सांप को करे। दूसरी बात कि इस साधना को करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके पास सुरक्षा घेरा, आसन कीलन, दिग्बंधन, शरीर सुरक्षा, ये सब जब तक ना आता हो, है ना, तब तक इस साधना को नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि ये साधना सबके लिए नहीं है, बहुत पावरफुल साधना है। ठीक है, अब ये बात हो गई सामने। अब ये भी आपको बता दिया कि आपको या तो नाग के बिल के पास करनी है या किसी शिव मंदिर में करनी है। अब बात आती है कि साधना शुरू कब करनी है। तो ठीक है, साधना आपको सावन में शुरू करनी है। ये सावन से लेके आपको नाग पंचमी के एक हफ्ते बाद तक कर सकते हैं, या एक हफ्ते और ऊपर। अगर उसके जो है सावन में ही आपके साथ प्रत्यक्षीकरण हो गया, नागिन आ गई, वचन हो गया, सब कुछ, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप जब तक करिए तब तक इस नागिन जो है आपके सामने नहीं आ जाती। अब देखिए, जो लोग बोलते हैं कि हम 41 दिन में कर लेंगे, 51 दिन में कर देंगे, देखिए सबकी पावर अलग होती है, सबकी क्षमता अलग होती है, सबकी धारणा अलग होती है, सबके जाप करने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है ना, तो आपकी ऊर्जा कितनी है ये आपके ऊपर और आप जान सकते हैं। हम नहीं बता सकते इस चीज़ को कि आप कितने दिन में कर लेंगे, या शक्तियाँ कितने दिन में आपके पास आ जाएंगी, वो आपका और शक्तियों का मैटर है। आप जितना उनके लिए तपस्या करेंगे, जितना आप उनको जो है मानेंगे, वो उतनी जल्दी आपके सामने आएंगी। ठीक है, ये बात साफ हो गई। इस साधना को सावन में से आप शुरू कीजिए, और जब तक नागिन सामने ना आए तब तक आप करते रहिए। अब इसमें आपको भोग क्या लगाना है। भोग में देखिए, आप कोई भी मीठा ले लीजिए, ठीक है, मीठा,
या दूध, मीठा या दूध। अगर शिव मंदिर में करते हैं तो सर्वप्रथम आपको शिव जी की पूजा करनी है, पूजा करने के बाद ही आपको ये साधना शुरू करनी है। और अगर आप नाग मतलब सांपों के बिल के पास करते हैं तो उसके पहले भी आपको शिव जी की पूजा करनी है, शिव जी से आज्ञा लेके तभी आपको साधना करनी है, बिना शिव जी के आज्ञा से साधना नहीं करनी। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि मंत्र देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अच्छा, विधि भी बता दिए। वस्त्र जो चाहे आप पहन सकते हैं, इसमें कोई भी वस्त्र का और आसन का कोई कलर वलर नहीं है, जो चाहिए आप पहन सकते हैं। दिशा आपकी क्या रहेगी? दिशा देखिए, या तो आपकी पश्चिम रहेगी या उत्तर रहेगी। ठीक है, ये दोनों में से चाहे आप कोई भी दिशा में रख लीजिए। साथ में आपको धूप जला लेने हैं, मिठाई का भोग ले लेना है, धूप जला लेने हैं, एक घी का दीपक जला लेना है और आपको बैठ करके रुद्राक्ष की माला से जाप शुरू कर देना है। रुद्राक्ष की माला आपके रहे या काली हकीक की माला रहे, दो ही माला। ठीक है, फिर आपको जाप शुरू कर देना। आपको तकरीबन डेली 11 माला 21 माला जाप प्रतिदिन करना है। एक बात और जान लीजिए कि आज आपने 11 किया तो कल आप 10 नहीं करेंगे, आप 11 ही आपको करना है। भले ही आप ऊपर कर सकते हैं, मतलब 11 आज किए तो कल 12 कीजिए, 12 करते रहिए, लेकिन ये कहिए कि आज हमने 11 किया कल हम 10 कर दिए, तो ऐसे नहीं होता। आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, इस बात को जान लीजिए। तो सारी विधियां, सारी चीजें बता ही दी गई। अब चलता हूँ साधकों, आज फिर किसी अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।